या बातमीचे प्रायोजक आहे अभिजित गव्हाणे यांचे हॉटेल गावरान तड़का सोलापुर। खास करके आपके जो बाल है और जो आप जो है दो कंधों का आपका हिलाने का स्टाइल है वो शहरवासियों को बहुत पसंद आता है। एक विलन की तरह जो है शहर में आपका स्टेटस। लेकिन हिंदू भाई के वोट एमआईएम को नहीं मिलते। जैसा मुस्लिम कम्युनिटी जो है भाजपा को लाइक नहीं करते, भाजपा को कभी वोट नहीं करते, वैसा हमारे हिंदू भाई भी जो है एमआईएम को वोट करने वाले नहीं है और एमआईएम जो है कभी भी मतलब जीत नहीं पाते, क्योंकि एमआईएम के पीछे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स। कैलकुलेशन ये लगाया जा रहा है सर कि अगर हम मान लो आपकी पार्टी हो महाविकास आघाड़ी के अंदर मुसलमान शहर मध्य से टिकट लाने में सफल होता है तो वोटों का डिवाइडेशन होगा। ऐसा जो है मुस्लिम वोटर्स खास करके बात की जाए, आप जिस समुदाय से आते हैं वो वोटर्स का डिवाइडेशन होगा, ऐसे अंदाजे ऐसे कैलकुलेशन शहर के अंदर लगाए जाए तो हमारे शहर मध्य के मुस्लिम और हमारे सोलापुर शहर के मुस्लिम जो है इकट्ठा होके वो खुद फैसला करेंगे कि भाई हमको जो है ना सेकुलर पार्टी के साथ में जाना है या एमआईएम के साथ में जाना है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस वक्त जो है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना सेकुलर पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ में आएंगे, ना कि एमआईएम के साथ में जाएंगे। ऐसे एक हमारी ख्वाहिश है। पूरी शोलापुर की जनता आपको देख रही है। एक ऑन कैमरा एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद जनता को भी वो सवाल नहीं मालूम होगा। ऐसा रुझान लगाया जाता है, ऐसी बात जो है सामने आती है, लोक प्रधान न्यूज़ चैनल की बात वो सामने आई है कि आपको जो है कुछ साल पहले जो है टिकट कंफर्म हुआ है। मतलब बंद रूम की बात है, वो बंद रूम में रहे तो उसको अच्छा रहने दे तो ठीक रहेगा, ऐसा मैं कहना। बंद रूम की बात जो है जनता के सामने कब आती है? नहीं, इंशाल्लाह उसका एक वक्त रहता। सर चर्चाएं ऐसी भी हैं कि शहर मध्य विधानसभा के अंदर जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो खुद एक नहीं हुए, तो जनता से वो क्या वोट मांगेंगे और क्या उम्मीदवारी की वो अपेक्षा करेंगे, तब एक को टिकट दिलाने के लिए वो एक नहीं होते। ऐसी चर्चाएं जो है लोगों में। तो इस मर्तबा जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी को एक चांस है। और इस मर्तबा ये मौका अगर गया तो इंशाल्लाह दूसरी मर्तबा कभी मुस्लिम कम्युनिटी को जो है ना टिकट मिलने के शहर मध्य में के इम्कानात बहुत ही कम है। अगर मिलता है तो मैं एमआईएम के सभी लोगों से और शाह फारूक शाब्दी साहब से, असदुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 2 कदम पीछे ले। क्यों 2 मर्तबा उन्होंने देखा, तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस लिया उन्होंने, नहीं है तो तीसरी मर्तबा भी वही हाल होने वाला है। तो बेटर यही है। उस समय रियाज हुंडेकरी समाज के साथ रहेंगे या फिर पार्टी के साथ? अभी वो बंदा कौन है, शायद उसको इस पॉलिटिक्स का इल्म है या नहीं इल्म है मालूम नहीं, ताई के कामों का इल्म भी शायद उनको मालूम नहीं। ऐसे कई काम है जो कि ताई ने 15 सालों में जो है हमारे लोगों के लिए किया हुआ है। और मेरी एक कम्युनिस्ट पार्टी से एक रिक्वेस्ट है कि अब जो है शायद मेरी ख्याल से उनकी एज 82 होंगी, 82 या तो 83। अब जो है वो इलेक्शन न लड़ते हुए एक गॉडफादर की तरह गाइडलाइंस करे और किसी दूसरे को आगे बढ़ाए। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव होते ही अब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर, अभी से जो है यहाँ पर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 15 सालों से मध्य की विधानसभा सीट पर आमदार परिणीति शिंदे यहाँ से विधायक थी और अब वो खासदार बनने से उनकी ही सीट को लेकर जो है उनके ही कार्यकर्ताओं में यहाँ पर तू मैं देखने मिल रहा है। आज हम पहुंचे हैं रियाज हुंडेकरी के पास। रियाज हुंडेकरी जी 15 सालों से नगर सेवक हैं और स्टैंडिंग चेयरमैन के पद को उन्होंने भी निभाया है और माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो या खासदार परिणीति शिंदे हो, शिंदे परिवार के और उनके परिवार के जो है संबंध जो है नज़दीकी माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। ऐसे हुंडेकरी जी से आज हम
कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और क्या कुछ हुंडेकरी जी की मांग है यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका लोक प्रधान में स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोक प्रधान का। मैं तहे दिल से सभी लोगों का जो लोक प्रधान में काम करते हैं और अपने चीफ एडिटर जो है आयाज भाई शेख और आप जो उनके साथ में कंधे से कंधा लगा के सब लोग जो काम करते हैं, आपकी मेहनत कम ही दिनों में जो है इस चैनल को जो है ना बहुत ही उरूज पर लेके गए। इसलिए मैं आप सभी लोगों का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जो यहाँ पर आज आए हमारे इंटरव्यू के लिए, इसलिए भी मैं जो है आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी लोगों से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सर, शोलापुर में आप 15 सालों से नगर सेवक हैं। एक अच्छा संपर्क आपका जो है शहर में रह चुका है। खास करके आपके जो बाल है और जो आप जो है दो कंधों का आपका हिलाने का स्टाइल है, वो शहरवासियों को बहुत पसंद आता है। क्या कहें? बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमारी जो है ना एक बारीकी मतलब जो एक क्या बोलेंगे एक हैबिट जो है वो हैबिट पे जो है ना हाथ रखा हुआ है। आपने कहा कि भाई सभी शहरवासियों के लिए पसंद आते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो शहर वाले लोग भी जो पसंद कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ साहब। देखिए सर, पहले आपने स्पीचों में भी कहा है, पहले एक वॉशिंग सेंटर, फिर उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में प्रवेश, फिर थोड़ा सा एक विलन की तरह जो है शहर में आपका स्टेटस, उसके बाद एक बिजनेसमैन। क्या कुछ जो है एक्सपीरियंस आपके लाइफ का रहा है? वैसे तो हमारी लाइफ में हमने बहुत ही स्ट्रगल किया हुआ है। आप तो बता रहे थे कि भाई सर्विसिंग इस स्टेशन पे काम करते हो, सर्विस स्टेशन मेरा खुद का था। उसके पहले जो है बचपना, एक दौर ऐसा था कि तकरीबन जो है सोलापुर के टॉप 10 में से एक रईस हम थे। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि भाई मतलब जो है खाने के लिए रोटी के लिए भी मोहताज रहे। अच्छा। फिर उसके बाद जो है एक अल्लाह ताला की मेहरबानी, आप सब लोगों की दुआ कि अल्लाह ताला जो है हमें यहाँ तक नवाजा, मेहनत से आए और अल्लाह ताला जो है ना इस मौका पर पहुँचाया, और आप सब लोगों की दुआ से। आपकी लोकप्रिय खासदार परिणीति शिंदे ने आपके कार्यक्रम में कहा कि अब रियाज भाई जो है पॉलिटिक्स कम और जो है बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, बात ऐसी थी ये कि रिदान ज्वेलर्स के ओपनिंग के लिए जो है ताई हमारे खासदार साहिबा ताई आए हुए थे। अंदर जैसे ही ओपनिंग करने के बाद, शॉप में जाने के बाद जो है शोरूम में जाने के बाद, पूरा शोरूम देखने के बाद जो है ताई बोले, रियाज भाई आप कितने बिजनेस करते हो? बोले ताई अल्लाह का एहसान है और आप लोगों की दुआ है ताई। और ताई जो मंच पर कहे कि भाई रियाज भाई जो है ना पॉलिटिशियंस कम और बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में भी है, लेकिन हमेशा 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 मतलब लोगों को ये करने के लिए हमारी आदत है नहीं। जो मेन मौके है पॉलिटिक्स के, तो इंशाल्लाह उसी मेन मौके पे जो है हमारी हाजिरी रहती है, और बाकी का वक्त जो है हम बिजनेस में गुजारते हैं। सर देखिए, आपकी खासदार जो है लोकसभा पहुंचने के बाद जो है शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर कार्यकर्ताओं में, खास करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है तू मैं का सिलसिला जो है देखने मिल रहा है। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, तकरीबन 15 साल के बाद जो है हमारे आमदार जो है खासदार बने हुए हैं ताई, तो हर एक की जो है ख्वाहिश जाग उठी है, हर एक के दिल में उमंग उठी हुई है कि भाई अभी जो है हमारे आमदार परिणीति शिंदे जी खासदार बने हुए हैं, तो हम जो है यहाँ पर आमदार बन के जाए, ऐसे हर एक की ख्वाहिश हुई है। लेकिन जिसकी भी जो ख्वाहिशात है, उनसे मेरी एक दिली गुजारिश है कि वो जो है पहले पूरे अच्छी तरह से जो है ना प्रभाग, जो हमारा शहर मध्य का जो इलाका है उसको जांचे, उसको परखे और उसकी स्टडी करें कि भाई फिल वक्त हम जो है ख्वाहिश तो रखते हैं, हर एक की आरजू है, इसमें कोई बेशक इसमें कोई शक ही नहीं, लेकिन ये करने से पहले हम जो है इस पोस्ट के लिए, इस आमदारगी के इलेक्शन के लिए काबिलियत है या नहीं है, ये पहले देख के उसको हम हर एक चीज़ को फेस करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, ऐसी मेरी राय है। अच्छा, आपने कहा कि पहले शहर मध्य को आप जांचें, उसको परखें, उसकी स्टडी करें और ये देखें कि हम विधानसभा का इलेक्शन लेने के लिए कैपेबल है या नहीं। क्या रियाज हुंडेकरी इलेक्शन विधानसभा का लड़ने के लिए कैपेबल है? क्या रियाज हुंडेकरी ने शहर मध्य को जांचा है, परखा है, उसकी स्टडी की है?
वैसे देखा जाए तो तकरीबन इस शहर मध्य में जो है ना तकरीबन 3 लाख से लेके 3,15,000 तक का जो है पूरे मतदार संघ है। और इसमें जो है ना अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग जाति धर्म के है, हमारे हिंदू भाई है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और दलित है, लिंगायत है, पद्मशाली, हर एक समाज के कास्ट के जो है ना लोग यहाँ पर है। लेकिन इन सब में ज्यादा जो है ना मुस्लिम समाज जो है ना तकरीबन एक अंदाजा लगभग 1 लाख के करीब है। तो जो भी मतलब यहाँ पे उम्मीद रखते हैं तो वो जो है ना सभी के वोट ले पाए, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। और आप पूछ रहे हैं कि भाई हम है या नहीं है, वो तो अभी तकरीबन जो है लोगों पर डिपेंड छोड़ेंगे हम। अगर लोगों की तरफ से आता है कि ठीक है रियाज भाई आप जो है ना सभी कास्ट के वोट ले सकते हैं तो आप खड़े रहिए, अगर पार्टी भी टिकट देना चाहती है तो इंशाल्लाह हम लोग इस पर गौर व फिक्र करेंगे। तो देखिए सर, कई सालों से यहाँ से एक मांग जोर पकड़ती आई है कि मुसलमानों को यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, यहाँ से पहला स्थान मुसलमान रखते हैं। तो आप इस मांग को किस तरह से देखते हैं? जो लोग यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए, क्या उसमें आप भी शामिल हैं? क्या आप भी ये मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए? वैसे देखा जाए तो तकरीबन जो है अभी हमारे खासदार तो बन चुके हैं परिणीता शिंदे जी, लेकिन अगर देखा जाए पूरा कैलकुलेशन देखा जाए, पिछला इतिहास देखा जाए, तारीख देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक मेरा अंदाजा, मे बी रॉन्ग, अच्छा, लेकिन हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ की एक टिकट मिलनी चाहिए। जैसा समाज है, समाज अगर डिमांड करता है तो हमको समाज के साथ में भी रहना चाहिए। और हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो लीडर है, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस मर्तबा जो है मुस्लिम के लिए जो है आप एक टिकट देंगे तो बेटर रहेगा। मुस्लिम समुदाय के अंदर एक ऐसा स्ट्रांग चेहरा विधानसभा के लिए जो विधानसभा इलेक्शन लड़ सके कांग्रेस पार्टी के अंदर खास, ऐसा कोई बचा है क्या? हुंडेकरी जी को क्या लगता है, या वो खुद हुंडेकरी जी ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कैसा है देखिए, सब लोग जो है ना इकट्ठा आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद जो है ना मशवरा हो जाएगा। अगर किसी से बेटर मैं है लगता है तो मैं है, अगर मेरे से बेटर कोई है तो इंशाल्लाह वो चेहरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है रियाज हुंडेकरी जो है पहल किया हुआ है तो रियाज हुंडेकरी को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर रियाज हुंडेकरी से भी अगर कोई बेटर है तो इसके लिए मेरी एक राय है, जो भी इच्छुक है तो वो लोग जो है एक इलाका ऐसा चुने जहां पे कुछ हिंदू भाई है हमारे और कहाँ मुस्लिम भाई है, और जितने भी इच्छुक है तो वो एक ट्रायल के तौर पे, अच्छा, जैसे पिक्चर रिलीज होने से पहले एक ट्रेलर रिलीज होता, विधानसभा का इलेक्शन लड़ने से पहले जो है वो एक ट्रायल के तौर पे जो है ना हमारे हिंदू भाइयों का इलाका और कुछ हमारे मुसलमान भाइयों का इलाका चुने, और जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है वो वहां पे सब इकट्ठा आके अच्छा, कौन कितने वोट लेता, अगर जो ज्यादा से ज्यादा वोट ले सकेगा तो इंशाल्लाह उसको जो है ना हक है विधानसभा इलेक्शन लड़ने का। ये कैसी मेरी राय है। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो कई लोग जो है यहाँ पर जो है अपनी टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपका नाम सामने आ रहा है, शौकत पठान का है, फिर जो है तौफीक हत्तूरे है, फिर तुम्हारे जो है अभी शरद चंद्र पवार के गट में जो है तौफीक पहलवान का है, आरिफ महापुर का है। तो ये लोग जितने भी हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों को टिकट लाने में सफल रहेंगे क्या? देखिए इंशाल्लाह सब लोग जो है अपने अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला जिसको नवाजेगा इंशाल्लाह उसको टिकट मिलेंगी। अगर कांग्रेस पार्टी हो बोलो या एनसीपी शरद पवार साहब की पार्टी हो या उद्धव साहब की पार्टी हो, तो हमारी सोच एक ही है कि भाई यहाँ पर एक मुस्लिम को टिकट होनी चाहिए, चाहे वो महाविकास आघाड़ी में कोई भी हो। अपने बलबूते पर जो है अगर टिकट लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके पीछे हम चलें। अच्छा, देखिए सर, यमाम का ऐसा कहना है कि आपकी जो ये मांग है कि मुसलमानों को यहाँ से जो है टिकट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको धोखा लग रहा है। वो ऐसा जो है गुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि उनके वोट डिवाइडेशन करने के लिए काम चल रहा है, मुसलमानों को उम्मीदवारी दो। देखिए एमआईएम जो है यहाँ पर शोलापुर में तकरीबन मेरे ख्याल से 2014 में आई हुई है। अच्छा, उस वक्त जो है एमआईएम की जानिब से जो है ना तौफीक पहलवान लड़े हुए थे, लेकिन उनको सिर्फ उस वक्त जो है ना मुस्लिम की वोट मिले। अच्छा, सेकंड मरतबा 2019 में फारूक शादी सेठ लड़े हुए थे, उस वक्त भी जो है ना उनको सिर्फ मुस्लिम की वोट मिले हुए थे। लेकिन अगर पूरी तारीख देखा जाए,
अगर पूरा शहर मध्य का ज्योग्राफी देखा जाए, उसका एरिया देखा जाए, तो यहाँ पे जो है ना हर एक समुदाय के लोग हैं, हर एक कास्ट के लोग हैं। तो इलेक्शन जो है जितना है तो सिर्फ एक मुस्लिम कास्ट के इलेक्शन, इस पे जो है ना इलेक्शन जीता नहीं जाता। यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की भी वोट बहुत जरूरी है। अगर जो हिंदू भाइयों के वोट लेता है तो वो विन होने के चांसेस है, लेकिन हिंदू भाई के वोट एमआईएम को नहीं मिलते। जैसा मुस्लिम कम्युनिटी जो है भाजपा को लाइक नहीं करते, भाजपा को कभी वोट नहीं करते, वैसा हमारे हिंदू भाई भी जो है एमआईएम को वोट करने वाले नहीं है, और एमआईएम जो है कभी भी मतलब जीत नहीं पाते, क्योंकि एमआईएम के पीछे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स है, हमारे हिंदू भाइयों के वोट्स नहीं है। ये ऐसा मेरा बोलता हुआ है सर। कैलकुलेशन ये लगाया जा रहा है सर कि अगर हम मान लो आपकी पार्टी हो महाविकास आघाड़ी के अंदर मुसलमान शहर मध्य से टिकट लाने में सफल होता है, तो वोटों का डिवाइडेशन होगा, ऐसा जो है मुस्लिम वोटर्स खास करके बात की जाए, आप जिस समुदाय से आते हैं वो वोटर्स का डिवाइडेशन होगा, ऐसे अंदाजे ऐसे कैलकुलेशन शहर के अंदर लगाए जाए। जहां तक मेरा अंदाजा है, जबकि कांग्रेस पार्टी से किसी अगर मुस्लिम को टिकट मिलती है तो हमारे शहर मध्य के मुस्लिम और हमारे सोलापुर शहर के मुस्लिम जो है इकट्ठा होके वो खुद फैसला करेंगे कि भाई हमको जो है ना सेकुलर पार्टी के साथ में जाना है या एमआईएम के साथ में जाना है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस वक्त जो है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना सेकुलर पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ में आएंगे, ना कि एमआईएम के साथ में जाएंगे। ऐसे एक हमारी ख्वाहिश है, एक ऐसी हमारी सोच है। जैसे 2014 के चुनाव में हमने देखा, 2019 के चुनाव में देखा कि 2 नंबर का स्थान एमआईएम पार्टी यहाँ से रखती है। ज्यादा रुझान जो है एमआईएम पार्टी की तरफ मुस्लिम वोटरों का रहा है। इस बार आप कह रहे हैं कि वो वोटर्स हम जो है आप महाविकास आघाड़ी जो भी उम्मीदवार होगा उसकी तरफ लाने की जो है कोशिश करेंगे, क्या आप सफल हो पाएंगे? देखिए 2014 बोलो या 2019 बोलो, ज्यादातर जो है ना मुस्लिम का हिस्सा जो है ना एमआईएम की तरफ दौड़ा हुआ था, एमआईएम की तरफ गए हुए थे। उसकी एक वजह ये कि कोई दूसरे पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो है ना कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। अच्छा। लेकिन अगर ये सेकुलर पार्टी की तरफ से कोई अगर मुस्लिम चेहरा सामने आता है तो इंशाल्लाह हमारे लोग जो है ना सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और एमआईएम को छोड़ के जो है ना उनके पीछे आएंगे, इतना हमको गारंटी है। ठीक है, माजी महापौर आरिफ शेख ने कहा कि मुसलमानों को यहाँ से कांग्रेस पार्टी जो है टिकट देने में हिचकिचाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी एक कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दिया जाए तो उनके समुदाय के अंदर ही यहाँ पर जो है बगावत होना शुरू होगी, पार्टी में फूट पड़ेगी और यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी के गिरने के चांसेस हैं, ऐसा महापौर साहब ने कहा, स्टेटमेंट है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए माजी महापौर आरिफ शेख ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया पता नहीं। अच्छा। लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है ना कभी हिचकिचाएंगी नहीं है। अच्छा। हम अगर सब लोग शिष्टमंडल जो है ना कांग्रेस पार्टी के नेतागण जो है, हमारे सुशील कुमार शिंदे साहब है, हमारे खासदार पनीताई शिंदे जी है, फिर और भी जो लोग हैं, अगर उनसे मिलते हैं, अगर उनको कन्विंस करते हैं तो इंशाल्लाह मुस्लिम के हिस्से में सीट आएंगी और उस वक्त जो है ना पूरा समुदाय हमारा इकट्ठा होकर जो है ना इस पार्टी के साथ में रहेगा, लेकिन बशर्ते कि हमको हिंदू भाइयों को भी साथ में लेके चलना है। अच्छा। जैसा कि आपके कार्यक्रम में जो है तौफीक शेख जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक, उन्होंने कहा कि अगर किसी एक को जो है यहाँ से टिकट मिलता है तो मैं थोड़ा सा पीछे रहने के लिए तैयार हूँ। उसी का मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि अगर मान लो शरद चंद्र पवार जी के घर से तौफीक शेख उम्मीदवारी लाते हैं तो रियाज हुंडेकरी का क्या रोल रहने वाला? नहीं, इंशाल्लाह उस वक्त जो है समझो कांग्रेस की तरफ से किसी को नहीं मिलते हुए वो महाविकास आघाड़ी में जो है ना शरद पवार साहब के गठ में जाती और वहां पर तौफीक पहलवान को टिकट मिलता है जैसा उन्होंने कहा। अच्छा। तो वैसा फर्ज हमारे भी बनता है कि भाई हमको भी जो कुर्बानी देनी चाहिए और उस वक्त जो है हमारे पूरे कम्युनिटी के लोग बैठ के इंशाल्लाह डिसीजन लेके सब एक फैसला करके साथ में चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, चर्चाएं ऐसी भी हैं कि शहर मध्य विधानसभा के अंदर जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो खुद एक नहीं हुए, तो जनता से वो क्या वोट मांगेंगे और क्या उम्मीदवारी की वो अपेक्षा करेंगे, तब एक को टिकट दिलाने के लिए वो एक नहीं होते, ऐसी चर्चाएं जो है लोगों में। नहीं, आज देखिए कैसा है, वो अलग है, वो अलग है, हम अलग है, ये सब अगर हम एक जगह बैठ के, और इंशाल्लाह वो वक्त तो बहुत जल्द जाएंगे कि सभी कैंडिडेट जो है ना एक जगह बैठेंगे और कुछ हमारे लोगों को लेके जो है ना एक मशवरा करेंगे कि भाई हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में जो है ना इतने इच्छुक है, इतने ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा। तो अगर सब मिलके पहल करेंगे कि भाई हमारे में से जो है जिसको भी मिलेंगी टिकट
तो इंशाल्लाह वो हम सब लोग मिलके जो है ना उसके लिए कोशिश करेंगे। यह ऐसा हमारा अव्वलिन फर्ज है और ऐसा एक दूसरे से बातचीत करके पूरा मुआयदा करके और हमारे लोगों को जो हमारे जो बड़े बड़े आलिम लोग हैं, जो एक प्रतिष्ठित नागरिक के तौर पे एक बिजनेसमैन है और बड़े ओहदे वाले लोग हैं, इनका सबका एक टीम बना के जो है ना इंशाल्लाह एक फैसला हो जाएगा और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये फैसला जरूर होगा। एकजुट हो पाएंगे क्या, ऐसा आपको लगता है सर? बिल्कुल, यकीनन। अभी लास्ट खासदार का इलेक्शन जो है हमारे इसके टाइम पर देखिए आप, जितने भी जो है हमारे पूरे कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है पूरे जो है ना हमारे आमदार खासदार परनीत शिंदे जी के साथ में थे और कांग्रेस के साथ में थे। और इंशाल्लाह इस मर्तबा अगर कांग्रेस की तरफ से मिलती तो अल्लाह के इजाज़त से उम्मीद है कि सब हमारे जो है ना भाई और इसके साथ साथ में हमारे हिंदू भाई भी जो है मुस्लिम को वोटिंग करने के लिए आएंगे, इतना अल्लाह की इजाज़त से हमें उम्मीद है भाई। मान लो कि आप जो है कांग्रेस पार्टी पर दबाव डालकर मुस्लिम समुदाय को शहर मध्य के अंदर से टिकट लाते हैं, तो आपका मुकाबला किससे रहने वाला है शहर मध्य के अंदर? ये तो देखिए कि अब ये जो है एक उरूज पे जो है अगर देखा जाएगा तो भाजपा की है। भाजपा के साथ में जो है ना उसके साथ में फाइट रहेंगी, लेकिन इंशाल्लाह चाहे हम रहे या हमारा कोई दूसरा भाई रहे, भाजपा को इस मर्तबा जो है ना जरूर जो है ना पराभूत करेंगे, जरूर उनको हराएंगे इंशाल्लाह। देखिए सर, भाजपा से तो आपका मुकाबला रहेगा, ये तो सही है, लेकिन एमआईएम पार्टी का तो दूसरा नंबर का स्थान है। 2014 के चुनाव में जब तौफीक शेख यहाँ से उम्मीदवार थे, फारूक शाब्दी यहाँ से उम्मीदवार थे, उनको क्यों आप अपने जो है गिनती में जो है कैलकुलेशन में उनको क्यों काउंट नहीं करते? एक बड़ा वोटर्स यहाँ पर एमआईएम पार्टी का है। नहीं, मैं बताया ना कि भाई जिस वक्त मतलब कोई मुस्लिम नहीं था उस वक्त हमारे एमआईएम के दोनों कैंडिडेट थे 2014 और 2019 में। अच्छा। अगर अब जो है मुस्लिम कैंडिडेट अगर देते हैं तो हमारे लोग जो है ना सोचने पे मजबूर रहेंगे कि भाई हम किसके साथ में जाएंगे। अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है ना कांग्रेस के साथ में आएगा, ऐसा हमको अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। और उस वक्त जो है हमारे फारूक शाब्दी साहब हो या जो हमारे जो है एमआईएम के कोई भी कैंडिडेट है वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई चलिए अब तक जो है हमारे सामने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था इसलिए हम जो खड़े हुए थे, लेकिन आज जो है एक सेक्युलर पार्टी का कैंडिडेट मुस्लिम आया हुआ है तो हम खड़े रहे या ना रहे, इंशाल्लाह वो भी सोचेंगे। और सोच के एक हमें उम्मीद है अल्लाह के इजाज़त से कि उनका एक अच्छा नतीजा हमें निकलेगा, ऐसा हमको लगता है। ताई के बाद भाई भी बोल रहे हैं कि खासदार इलेक्शन में हमारा आपको जिताने में बड़ा योगदान रहा है, हमने यहाँ से खासदार का कैंडिडेट पीछे लिया, आप पर मतलब बहुत सारे वोटर्स का डिवाइडेशन होता था, उससे हमने बचाया आपको, अब थोड़ा सा दिल बड़ा करके हमको यहाँ से आने दीजिए, ऐसा एमआईएम की तरफ से फारूक शाब्दी की तरफ से जो है अंदाजा लगाया जा रहा है, आपसे अपील की जा रही है। जी, वैसे तो पहले उनका एमआईएम का फारूक भाई का और उनकी पूरी टीम का जो है ना शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने कुछ यहाँ पे टिकट वगैरह नहीं दिया। इसकी भी बहुत सारी वजूहात है, और लेकिन टिकट नहीं देने के बावजूद भी जो है ना पूरा मुस्लिम कम्युनिटी, चाहे हर एमआईएम हो या राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी से ताल्लुक भी नहीं रखता, लेकिन सब लोगों ने जो है ना कांग्रेस का काम करके ताई को जिता के लेकर आए। लेकिन अब जो बता रहे कि भाई एमआईएम पर ऐसा करना चाहिए, थोड़ी सी मेहरबानी करनी चाहिए, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ पे जो है जो रेस में आगे दौड़ता वो विन होता, तो इस मर्तबा जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी को एक चांस है। और इस मर्तबा ये मौका अगर गया तो इंशाल्लाह दूसरी मर्तबा कभी मुस्लिम कम्युनिटी को जो है ना टिकट मिलने के शहर मध्य में के इम्कानात बहुत ही कम है। अगर मिलता है तो मैं एमआईएम के सभी लोगों से और फारूक शाब्दी साहब से, असदुद्दीन अहमद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 2 कदम पीछे ले, क्यों 2 मरतबा उन्होंने देखा, तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस लिया उन्होंने, नहीं है तो तीसरी मरतबा भी वही हाल होने वाला है। तो बेटर यही है कि वो सोच समझ के जो है ना 1-2 कदम पीछे हटे तो बेहतर है, वो उनका शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए सर, आप कह रहे हैं कि इस बार जो है हम मुसलमानों को यहाँ से टिकट लाएंगे और पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे, समाज के पास जाएंगे, जितनी भी उलमा है सबके पास जाएंगे। मान लो यहाँ से अगर मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं मिलता है तो रियाज हुंडेकरी जी की क्या रणनीति रहेगी? और जितने भी ये लोग जो है मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से जो टिकट मिलना चाहिए, अगर मान लो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है तो क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? आपका संगठन आगे क्या काम करने वाला है?
देखिए, यहाँ पर अगर टिकट नहीं मिलते हैं तो इसके लिए दो चीज़ें हो सकती है। एक तो जो है ना हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आके हमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमारी पार्टी की एक रणनीति, पार्टी की एक रणनीति हो जाएंगी तो उस वक्त हालात के हिसाब से देख के जो है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह उस वक्त जो अच्छे से अच्छा डिसीजन है तो वो डिसीजन हम ले लेंगे। उस समय रियाज हुंडेकरी समाज के साथ रहेंगे या फिर पार्टी के साथ? देखिए, समाज पहले अव्वलीन है और पार्टी भी है। हालात देखते हुए हमको सबको एक साथ में रहना है और पार्टी को भी साथ में रहना है, समाज के लोगों को भी साथ में रहना। ऐसे हमारी भूमिका रहेंगे इंशाल्लाह, ऐसा हमारा रोल रहेगा। देखिए सर, अजीत दादा गुट के एक इच्छुक उम्मीदवार ने शहर मध्य से आपकी 3 बार की आमदार और 1 बार की खासदार को कहा है कि 10 काम जो है वो दिखाएं। क्या आप 10 काम गिना सकते हैं? शायद उनको पता नहीं है कि 10 ने कई सारे काम जो है ना हमारे खासदार परिणीता शिंदे जी किए हुए हैं। अभी वो बंदा कौन है, शायद उसको इस पॉलिटिक्स का इल्म है या नहीं इल्म है मालूम नहीं। ताई के कामों का इल्म भी शायद उनको मालूम नहीं। ऐसे कई काम है जो कि ताई ने 15 सालों में जो है हमारे लोगों के लिए किया हुआ है, गरीब लोगों के लिए किया हुआ है, हर एक की मदद के लिए वो जगह पर पहुंचते हुए हैं। आज तक की देखिए ये 15 साल का इतिहास और 15 साल की तारीख निकाल के देखा जाएगा तो गरीबों की मदद के लिए जो है ना ताई सफ़े अव्वल है। दवाइयों के लिए, शादी की मदद के लिए और उनके जो है ना पर्सनल काम के लिए। इसके साथ साथ जो है ना दूसरे भी जो काम है हम लोगों के, उसके लिए जो है जितना ताई भाग दौड़ कर चुके हैं 15 साल में, इतने हमारे अतराफ के जो कामदार रह चुके उन्होंने भी कभी किसी ने नहीं किया जितना काम हमारे खासदार परिणीता शिंदे जी ने किया हुआ है। देखिए सर, मैं हर किसी को मेरा ये सवाल रह रहा है कि बाबा मिस्त्री दक्षिण के अंदर अपनी कमर कसाए बैठे हैं कि मैं यहाँ का हकदार हूँ, मुझे यहाँ से टिकट दो। और शहर मध्य के आप हैं, आरिफ महापुर है, जितने भी आपके जो कौमी एकता मंच के लोग हैं वो यहाँ से दावेदारी करें कि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, मुसलमानों को टिकट यहाँ से मिलना चाहिए, वो भी मांग है। और बाबा मिस्त्री वहाँ से भी कमर कसाए बैठे हैं, वो भी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी 2 मुसलमानों को क्या टिकट देगी? इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करते हैं तो 2 टिकट दी जाएंगी। जैसा कि हमारे तौफीक पहलवान ने भी जो है ना हमारे वेदांत ज्वेलर्स के इसमें जो है ना कहा था कि भाई जो है ना शहर दक्षिण और मध्य में जो है ना मुस्लिमों को जो है ना 2 मुस्लिम को टिकट दिया जाए। अच्छा। अगर समझो 2 को दिया गया नहीं गया, 1 को दिया गया और वो किसको दिया गया, इंशाल्लाह उसके लिए हम सब लोग मिलके काम करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। देखिए सर, आप जो है कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ से इच्छुक हूँ जी, इसको मैं भी मानता हूँ। रियाज हुंडेकरी आज जनता के सामने क्या मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे? 15 सालों में उन्होंने क्या जनता के लिए विकास किया है? थोड़ा सा एक आमदार हमारा कैसा हो शोलापुर की जनता के सामने आप थोड़ा सा रखें। देखिए, आमदार जो है ऐसा रहे कि भाई हर एक कम्युनिटी के हर एक जात को साथ में लेके चलने वाला रहे, हर एक का काम करने वाला चाहिए, हर एक को सुनने वाला चाहिए, उसकी मदद करने वाला चाहिए, न कि कोई घमंड तकब्बुर कि भाई मैं आमदार हूँ ऐसा हो। और रहे कि भाई ये 15 सालों में जो हमने काम किया, क्या काम किया है। देखिए, रहने के लिए जो है मैं आपको बताऊं कि भाई मैं फॉरेस्ट के एरिया में हूँ, लेकिन यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है, 70 फुट का एरिया, वहाँ से मैं चुन के आया हूँ 2 मरतबा। अच्छा। हमारे परिणीति ताई को मैं पहले कहा था कि भाई मेरे को 5 पेट से दे दीजिए, 2012 की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। लेकिन ताई बोले नहीं रियाज भाई आपको वहाँ पर इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। मैं ताई को बोला ताई वहाँ पर जो है ना मुस्लिमों की तादाद कम है, मुस्लिम के वोटर्स कम है, हमारे पद्मशाली और लिंगायत भाई ज्यादा है, वहाँ पे कैसा है? नहीं रियाज भाई मेरे को यकीन है आप वहाँ से चुन के आएंगे। ठीक है, उनके बात पर लब्बैक बोला। उस वक्त 2012 में प्रभाग 43 था, उस वक्त 17,500 वोटर्स थे, उस वक्त सिर्फ 4,000 मुस्लिम और 13,500 में जो है ना हमारे लिंगायत भाई और हमारे पद्मशाली भाई और थोड़े से दलित भाई और थोड़े से क्रिश्चियन भाई वगैरह थे। ये सब पूरा उस तरह सा, और अल्लाह का एहसान है और वहाँ का लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पर चुन के दिया।
उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये रियाज भी जो हमारे वार्ड के नहीं है, रियाज भी जो है ना हमारे भाजपा के नहीं है, रियाज भी जो है ना कांग्रेस के है और रियाज भी मुस्लिम के, ये उन्होंने कभी भी नहीं देखा। और उन्होंने देखा कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा है, इसको चुन के देना चाहिए, उन्होंने चुन के दिया हुआ है। और 2016 में जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था कि शासन की जगह पे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मजहबी घर है, चाहे रास्ते पे हो या चाहे शासन की जगह पे हो, वो निकालना चाहिए। उस वक्त प्रभाग 13 था, 43 था। तो उस वक्त जो है मेरे प्रभाग में 30 मंदिरें थे जिनको नोटिस आए हुए थे। उसके पहले 7 मस्जिदों का काम जो है ना हमारे अल्लाह भला करे महबूब साहब सातखेड़ जो कि जमीयतुल उलमा हिंद से कनेक्टेड थे, उन्होंने मेरे पास आए हुए थे और उन्होंने मेरे को बताया कि रियाज भाई ये 7 मस्जिदों को जो है ना आधा हिस्सा जो है ना तोड़ने के लिए कॉरपोरेशन की नोटिस आई हुई है, देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त जो है ना महबूब सातखेड़ साहब आने के बाद कोशिश किया और सिटी इंजीनियर साहब को बोल के जो है ना वो 7 मस्जिदों को इलीगल से निकाल के लीगल के लिस्ट में लेने लगे और वहां से रिक्वेस्ट किया कि भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सभी सबमिशन करके जो है ना वो मस्जिदों को तोड़ने से बचाए। उसी तरह से जो है जहां पर प्रभाग 43 में 30 मंदिर के लोग जो कि मेरे वार्ड में रहते थे, उन्होंने आहे की रियाज भाई मेंबर साहेब आम्हाला जे आहेत ना कॉर्पोरेशन कडून नोटीस आलेले आहे की इतके जे आहेत ना दिवसात तुम्ही कागदपत्र सबमिशन करा, नाहीतर ते आम्ही मंदिर तोड़ून टाकू। उसका भी वहां के सभी लोगों को, मेरे वार्ड के 30 मंदिर और मेरे वार्ड के अतराफ के 8 ऐसा 38 मंदिर के लोगों के ट्रस्टियों को बुला के मेरे वार्ड में भारत रत्न इंदिरा नगर में जो है ना एक बड़ा सा श्री शरण शिव लिंगेश्वर महाराज का मठ है, वहां पर मीटिंग लिया था मैं। और वहां पर महबूब सातखेड़ साहब को भी बोले इनवाइट किया था और कॉरपोरेशन के साहब को भी इनवाइट किया था। उन्होंने सभी चीजें कि भैया हमारे जैसा मस्जिदों को बचाया गया वैसा मंदिर को बचाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स की आप तैयारी करो, ऐसा उन्होंने बताया। तो फिर मैंने वहाँ कहा कि ठीक है, हमारे जैसा अब ये दोनों भाइयों ने बताया वैसा अब ये कर लो, इंशाल्लाह मस्जिद जैसा मस्जिदों को तोड़ने से बचाएंगे वैसा मंदिर को भी तोड़ने से हम बचाएंगे। उस तरह से लोगों ने पूरे 38 फाइल तैयार किए, वो ला के जो है ना कॉरपोरेशन में सबमिशन किया और जो है हमारे सिटी इंजीनियर साहब और हमारे कमिश्नर साहब को बोल के सभी डॉक्यूमेंट सबमिशन करवा के वो 38 मंदिर को तोड़वाने से बचाया हमने। और ये श्रेय मेरे को नहीं जाता, करने वाली जात देखिए अल्लाह ताला की है। वहां के लोगों ने मुझे चुन के दिया हुआ था, एक मेरे को ताकत दी हुई थी, इस सहारे से जो है ना स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना। यहाँ अल्लाह ताला का शुक्र है और उसके साथ साथ जो है हमारे सुशील कुमार शिंदे साहब और हमारे परिणीता शिंदे जी को ही शुक्र है कि जो फर्स्ट टर्म में जो है ना मेरे को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और उसी का फायदा जो है हम मस्जिद के लिए और मंदिरों के लिए हुआ। वहां के लोग जो है ना मेरे को सर आंखों पर बिठाए और बहुत सारा मर्तबा इसका जो बेनिफिट है। दूसरी मर्तबा 2017 में जिस वक्त कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए वहां पर तो 29,500 वोटर्स थे, जिसमें सिर्फ मुस्लिम 4,500 थे और वो 4,500 में 50% मुस्लिम की वोटिंग हो गई। तकरीबन 2100-2200 वोटर्स मुस्लिम की वोटिंग हो गई और वहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है मेरे खिलाफ जो है ना मुस्लिम का कैंडिडेट दिया हुआ था नदाफ बोल के, हमारे कुर्बान हुसैन के। उन्होंने कुछ वोट खाए और वहां पर जो है ना तकरीबन 1100 वोट मेरे को मिले। लेकिन मेरे पूरे वोट अगर देखा जाएंगे तो महापौरताई मेरे वार्ड के हैं, शिवानंद पाटिल साहब जो पक्ष नेता है वो मेरे वार्ड के है और पात्राताई मेरे वार्ड के है, वो 3 और मैं 4, सब में ज्यादा वोटिंग जो है ना मेरे को मिली है वहां पे। इसलिए हमारे प्रभाग 18 के सभी जाति गणना के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं फिर से एक मर्तबा, और उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि 25,000 जो है पद्मशाली और लिंगायत समाज और तकरीबन 400-500 जो है हमारे दलित समाज भाई है और 100-200 जो है ना क्रिश्चियन समाज है। ये सब लोगों ने जात पात को न मानते हुए रियाज हुंडेकरी को दूसरी मर्तबा वहां पर उन्होंने चुन के दिया हुआ है, वो भी सफ़े अव्वल से। सब में ज्यादा वोट मेरे को है। ये काबिले तारीफ है उन लोगों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से एक मर्तबा। सर आपकी काम को सराहना है।
ऐसा भी जो है रुझान लगाए जा रहे हैं कि माजी आमदार अड़ब मास्तर को कांग्रेस पार्टी ने बंद कमरे में बात की है और महाविकास आघाड़ी की तरफ से माजी आमदार को यहाँ से जो है टिकट कंफर्म हो चुका है। देखिए, ऐसा बंद कमरे में जो बात हुई बोलते ये तो एक अफवाह है। अच्छा। और मेरी एक कम्युनिस्ट पार्टी से एक रिक्वेस्ट है कि अब जो है शायद मेरी ख्याल से उनकी एज 82 होंगी, 82 या तो 83। अच्छा। अब जो है वो इलेक्शन न लड़ते हुए एक गॉडफादर की तरह गाइडलाइंस करे। अच्छा। और किसी दूसरे को आगे बढ़ाए। अगर महाविकास आघाड़ी में उनको टिकट जाती है तो की बात है। अच्छा। लेकिन हमारी डिमांड जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। अच्छा। मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट मिलेंगे ऐसे हमको उम्मीद है। तो कम्युनिस्ट पार्टी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर उस वक्त तक मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट मिलती है, जैसा खासदार साहब के लिए जो है बीते हुए कल में उन्होंने ताई के लिए काम किया, उसी तरह जो है ना मुस्लिम के लिए काम करे, ताकि बहुत सारा मुस्लिम कम्युनिटी आडम मास्टर साहब के पीछे रह चुकी हुई है अभी तक। तो आडम मास्टर साहब का भी एक एहसान हो जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी पे कि भाई वो मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट किए बोल के साहब। अच्छा। मास्टर आडम मास्टर जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जितने भी लोग ये इच्छुक उम्मीदवार हैं, इन्होंने समाज के लिए क्या किया है। मैंने समाज के लिए जो है 30,000 घरों का रेनगर का प्रोजेक्ट मैंने लाया है। जी, कोशिश तो उनकी है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना हमारे कांग्रेस का भी हिस्सा है। अच्छा। कुछ एंड में जो है ना पूरी प्रपोजल तैयार तो जो कांग्रेस के पीरियड में हो गया है, कोशिश इनकी थी। लेकिन एंड में जो है ना भाजपा के लिए वो कभी भाजपा की तरफ जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ से आते हैं, तो पता नहीं क्या है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मर्तबा जो वो पीछे हटे और हमारे मुस्लिम लोगों के लिए चांस दे। उनसे भी, उनके पार्टी में भी बहुत सारे मुस्लिम के लोग हैं, तो ऐसे उनकी से भी एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई वो जो है ना मुस्लिमों के लिए इस मर्तबा हाथ बिठाए। देखिए सर, अगर मान लो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिल जाता है तो शहर मध्य के लिए आप क्या विकास करेंगे? एक 5 जो विकास के प्रोजेक्ट कहें या फिर उसे विकल्प कहें कि इस तरह मैं जो है लाऊंगा, वो आपके जहन में? देखिए, बहुत सारे काम तो जो है हमारे खासदार परिणीता शिंदे जी ने 15 सालों में किए हुए हैं। अच्छा। अब वो खासदार भी बन चुके हुए हैं और उनकी ताकत बढ़ी हुई है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। जो बचे हुए काम हैं, जो इंशाल्लाह हालात के मुताबिक आएंगे या हमारे जो सामने आएंगे, इंशाल्लाह हमारे खासदार साहब को लेके, कांग्रेस पार्टी को लेके जो है ना वो काम पूरे के पूरे करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम। सर, मान लो आपको यहाँ से टिकट कंफर्म हो जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से शहर मध्य से, जो आपकी सीट है जी, आप जहां से इलेक्शन लड़ते हैं कारपोरेशन का, वो सीट आप जो है अपने कार्यकर्ता हो या अपने दोस्त हो या अपने वार्ड के आपके करीबी लोगों के लिए छोड़ेंगे, उनको मौका देंगे, या जैसे परिवारवाद, जैसे बेटे के बाद बाप होता है, बाप के बाद बेटा, फिर पोता, फिर या हुंडेकरी फैमिली से कोई वहां पर चुनाव लड़ने वाला है? नहीं, हमारे हुंडेकरी फैमिली में से कोई नहीं लड़ेंगे वहां पर। अच्छा। दूसरी दूसरी जगह तो हो सकता है, इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर जो है हमारे जितनी भी मेरे दोस्त फ्रेंड है, हर कास्ट के लोग हैं। अच्छा। अगर उनमें से कोई लीड लेके आता है तो इंशाल्लाह हम उसके लिए कोशिश करके टिकट दिलवाएंगे और इंशाल्लाह उसके लिए चुन के भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे परिवार में से वहां पर कोई नहीं रहेगा। अच्छा। इतना मैं बोलता हूँ आपको। अच्छा। 15 सालों से नगर सेवक, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, आपका जो एरिया है कुर्बान हुसैन नगर, वहाँ क्या विकास हुआ है क्या, ऐसा आपको लगता है? तकरीबन 2012 में मेरा पहला इलेक्शन, 2017 में मेरा इलेक्शन, ऐसे 2 इलेक्शन है। उसके पहले जो है मैं माइनॉरिटी का जो है ना प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा। मेरे से पहले आप वहाँ कुर्बान हुसैन के लोगों को पूछ सकते कि वहाँ पे ड्रेनेज की समस्या थी, प्रॉब्लम्स थे, लाइट के प्रॉब्लम्स थे, नल के प्रॉब्लम्स थे, और जितना भी मैं जाने के बाद हर एक गली में जो है ना ड्रेनेज का प्रॉब्लम, ड्रेनेज सॉल्व हो गया, ड्रेनेज बनाए हुए हैं। और मेरे जाने से पहले मेरे ख्याल से जो है ना कुर्बान हुसैन में शायद 1-2-4 नल होंगे, लेकिन आप जाके देखिए सभी घरों को पानी मिलता है और हर एक इसमें जो है ना लाइट का इंतजाम किया गया है। वही नहीं बल्कि भारत नगर में भी है। हाँ, दूसरे जो टर्म आए 2017 में,
उस वक्त थोड़े से काम कम हो गए, लेकिन फर्स्ट टर्म में जो 2012 से लेकर 17 तक उस वक्त जो है ना 15 करोड़ के काम मैंने प्रभाग 43 में किया हुआ था हमारा। लेकिन 2017 से लेके 2022 तक बहुत ही काम कम हुए, फंडिंग कम। क्यों बोले तो कॉरपोरेशन में जो है भाजपा की सत्ता थी। अच्छा। भाजपा की सत्ता में जो है ना फंडिंग मिली नहीं। महापौर भी हमारे वार्ड के थे, उन्होंने भी कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अगर वो तवज्जो देते तो तकरीबन बहुत ज्यादा प्रभाग 18 का जो है ना बहुत ही अच्छा होता था। लेकिन 2012 से लेके 2017 तक जो प्रभाग 43 था वहां पर तकरीबन 15 करोड़ के काम मैंने किए हुए। सिर्फ कुर्बान हुसैन ही नहीं बल्कि भारत नगर, पंचशील, तक्षशील और भारत रत्न इंदिरा नगर और कुर्बान हुसैन नगर और तकरीबन 2 नंबर बस स्टैंड के बाजू में जो है वडर गली का जो है वहां पे भी जो है ना पूरी पाइपलाइन का वगैरह काम किया हुआ। बहुत ही कम बचा होगा जो कि काम नहीं कर पाए हैं। सर लास्ट क्वेश्चन कर हम इस हमारी डिस्कस को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो ऑन कैमरा पूरी शोलापुर की जनता आपको देख रही है, एक ऑन कैमरा एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद जनता को भी वो सवाल नहीं मालूम होगा। ऐसा रुझान लगाया जाता है, ऐसी बात जो है सामने आती है, लोक प्रधान न्यूज चैनल की बात वो सामने आई है कि आपको जो है कुछ साल पहले जो है टिकट कंफर्म हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स में कैसा रहता मालूम है कि हालात के मुताबिक जो है ना चलते रहती बात। अच्छा। ठीक है, इसके पहले 1-2 मरतबा मेरा डिस्कशन हुआ था। अच्छा। लेकिन वो कैसा है, वो बंद मुट्ठी है, सबके सामने बोल नहीं पाते ये चीज को। हम अभी इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर अल्लाह ताला तकदीर में लिखा हुआ है तो हो जाएगा, वरना हमारी जगह कोई हमारा दूसरा भाई आएगा। अच्छा। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे कि भाई बहुत पहले जो है ना वादा किया गया था, नहीं ऐसा ये नहीं है। वो मतलब बंद रूम की बात है, वो बंद रूम में रहे तो उसको अच्छा रहने दिए तो ठीक रहेगा, ऐसा मैं कहना। बंद रूम की बात जो है जनता के सामने कब आती है? नहीं, इंशाल्लाह उसका एक वक्त रहता, अगर वो आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा। ऐसा मैं कहना। ये थे हमारे साथ पिछले 15 सालों से नगर सेवक रह चुके, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पद को भी जो है हुंडेकरी साहब ने निभाया है। माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो या लोकप्रिय खासदार जो है नई खासदार परिणीति शिंदे हो, उनके साथ जो है करीबी रिश्ता रहा है। जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनसे भी अलग अलग जो है पक्ष के अंदर इनके अच्छे संबंध हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। रियाज हुंडेकरी जी का भी वही मांग है कि यहाँ से शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुसलमानों को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, वो भी यहाँ से मांग कर रहे हैं। और जो है एक एमआईएम पार्टी की जब हमने इनके सामने बात रखी तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो है एमआईएम पार्टी को 2 बार चांस मिला था, इस बार जो है एमआईएम पार्टी थोड़ा सा पीछे हटकर जो है हमारे साथ आए और जो है यहाँ से मुसलमानों को उम्मीदवारी हम लाने में सफल रहेंगे और यहाँ से एक आमदार विधानसभा को भेजने में भी हम सफल रहेंगे, इस तरह से हुंडेकरी जी का कहना है। सभी बातें जो आपके मन में, आपके जहन में जो भी सवाल थे जनता के इच्छुक उम्मीदवारों के, सब आपके हमने सामने रखे हैं। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या यहाँ से मुसलमानों को टिकट देती है, क्या विधानसभा यहाँ से जो है एक मुस्लिम एमएलए बनता है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए हम रुकते हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, मेरे साथ कैमरामैन अब्दुल शेख। काय थाळी, काय बेत, काय चव, ओकेच आहे सगळं। अस्सल खवयांसाठी अस्सल मेजवानी, गव्हाणे बंधू यांचे फॅमिली रेस्टॉरंट हॉटेल गावरान तडका। अस्सल गावरान चवीचं मटण आणि चिकन गावरान तडका। आमच्या येथे चिकन थाळी, मटण थाळी, जत्रा मटण थाळी, चिकन उकड, मटण उकड आणि गावरान चिकन थाळी, तेही आपल्या बजेटमध्ये उपलब्ध। सकाळी 11 ते 4 आणि संध्याकाळी 7 ते 11 आपल्या सेवेत रुजू। आमचा पत्ता रंगभवन चर्च समोर 7 रस्ता रोड सोलापूर। संपर्क 85 52 06 02 23 आणि 96 57 51 22 18।